अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉन्स को जो है वो हम दो सेक्शन में जो है वो डिवाइड करते हैं, एक क्रेनियल पार्ट और एक कॉर्डल पार्ट, मतलब एक इन्फीरियर पार्ट और एक सुपीरियर पार्ट। ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फीरियर पार्ट के बारे में कि हमारे पास इन्फीरियर लाइक हमारे पास अगर ये पॉन्स का हम ये देख लें कि ये हमारे पास पॉन्स है। ठीक हो गया, ये वाला एरिया तो हमने इसके इन्फीरियर साइड पे कट दिया, एक यहाँ पर कट देंगे, एक ऊपर कट देंगे। तो हम दो सेक्शन पे जो है वो इसका दो सेक्शन पे जो है वो पॉन्स को कट करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर की। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास आपको जो है वो दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, एक लाइटर पोर्शन होगा, एक डार्कर पोर्शन होगा। ठीक है, ये डार्कर पोर्शन जो है ये हमारे पास एंटीरियर पार्ट होता है, इसको बेजिलर पार्ट भी बोलते हैं। और ये जो लाइटर एरिया होता है ना, ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं टेगमेंटम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेगमेंटम की, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेगमेंटम की हमारे पास ये होता है कि क्या कहते हैं, सबसे पहले हमारे को ये जो एक बिल्कुल पत्ते नुमा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास होता है मीडियल लेमेनिस्कस। ठीक हो गया। इसके अंदर हमारे पास जो है वो ये जो आपको फाइबर नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास होते हैं इंटरनल आर्कोइड फाइबर। वही फाइबर जो आपने मेडुला के सेक्शन में देखे थे। जब हमारे पास वो इस सेक्शन में आते हैं तो बिल्कुल मतलब वो हमारे पास अलाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर मेडुला में देखा होगा तो वो इस तरीके से थे। ठीक हो गया, मतलब इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। अब वो ऊपर आते आते ना बिल्कुल ऐसे ऐसे हो गए हैं, ऐसे ऐसे। ठीक हो गया, इनकी ओरिएंटेशन में हमारे पास चेंजिंग आ जाती है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये जो हमारे पास मीडियल लेमेनिस्कस है, इसके हमारे पास लैटरली एंड जस्ट पोस्टीरियरली हमारे पास ये एक न्यूक्लियस नज़र आता है, जो कि क्या कहते हैं फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है। ठीक है। ये जो फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, ये हमारे पास इसकी हरकतें ऐसी मतलब आँखों की तरह हरकतें होती हैं इसकी भी। तो ये हमारे पास एक काम ये करता है कि ये हमारे पास ये जो ऊपर वाला न्यूक्लियस है, ये एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस होता है, मतलब सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है। तो ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस होता है, इसका जो फाइबर है हमारे पास पीछे की तरफ जाता है पोस्टीरियर साइड पर, और ये एब्ड्यूसेंट नर्व के न्यूक्लियस के अराउंड घूम कर फिर बाहर आता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये हरकत करता है, जिसकी वजह से इसका जो फाइबर जब पीछे जाता है तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोमिनेंट आ जाता है, मतलब हमारे पास उभार आ जाता है। तो ये हमारे पास होता है उभार से एक स्वेलिंग बना देता है, जिसको हम कह रहे थे कि फेशियल कॉलिकुलस। फॉर एग्जांपल ये फेशियल कॉलिकुलस था ना, ये फेशियल कॉलिकुलस जो था ये हमारे पास इसी की वजह से आता है, क्योंकि हमारे पास ये जो फाइबर है इसका एब्ड्यूसेंट नर्व के अराउंड जो है वो घूम जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ से उभार बनता है, जिसको हम फेशियल कॉलिकुलस कह रहे होते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये स्पाइनल ट्रैक्ट हो गया ट्राइजेमिनल का। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, मैंने आपको पिछले भी बताया था कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई हमारे पास नज़र आते हैं मेडुला के सेक्शन में, और यहाँ पर भी हमारे पास नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास कुछ पार्ट जो है ये इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स के होते हैं, और ये जो आपको बड़े बड़े ये जो सेक्शन दिखाई दे रहे हैं हमारे पास मिडिल सेरिबेलर पेडंकल्स हैं। ये जो है आगे जाके जो है सेरिबेलम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास एब्ड्यूसेंट नर्व का न्यूक्लियस हो गया, ये फेशियल नर्व का न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, ये जो आपको कैविटी नज़र आ रही है हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी होती है। ठीक हो गया इसका। और ये हमारे पास इसके बराबर में जो राउंडेड शेप जो स्ट्रक्चर है हमारे पास है सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। ठीक हो गया। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स एक्चुअल में जो नज़र आएंगे हमारे पास नज़र आएंगे मिड ब्रेन में, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो उनका यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा ये हमारे पास हो गया टेगमेंटम का पूरा पार्ट। टेगमेंटम में ये रेटिकुलर फॉर्मेशन में हर सेक्शन में बोल रहा हूँ, हमारे पास ये रेटिकुलर फॉर्मेशन स्टार्ट होती है लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ ऑलिव्स मेडुला के अंदर, फिर उसके बाद इन्फीरियर टू पॉन्स और पॉन्स में। तो हमारे पास जो है ये रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है वहाँ पर भी थी, ऑलिव्स में भी थी, इन्फीरियर टू द पॉन्स वाले सेक्शन में जो हमने मेडुला में पढ़ा था वहाँ भी थी, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो है। इसके अलावा हमारे पास ये जो डार्कर पोर्शन है हमारे पास बेजिलर पोर्शन होता है। ठीक हो गया। ये हमारे पास ये ग्रूव नज़र आता है, ये ग्रूव जो है हमारे पास बेजिलर आर्टरी का ग्रूव है, यहाँ से बेजिलर आर्टरी पास होती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो आपको ट्रांसफर्स रनिंग फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ना ब्लैक से जो है ये वाले, ये सारे के सारे ये हमारे पास जो हैं क्या कहते हैं ट्रांसफ़र पोंटाइन्स फाइबर्स होते हैं। और ये जो आपको पिंक कलर के नज़र आते हैं ये हमारे पास जो है वो पोंटाइन न्यूक्लियाई होते हैं, मतलब पोंटाइन न्यूक्लिया। इसमें से हमारे पास जो है वो कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स जो है वो हमारे पास यहाँ से निकल रहे होते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास था इसका
क्या कहते हैं हमने पढ़ा है कॉर्डल पार्ट ऑफ पॉन्स, मतलब लेवल ऑफ सेक्शन ऑफ पॉन्स का हमने कॉर्डल पार्ट देखा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रेनियल पार्ट।